गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें हमने कल आपको पढ़ाए थे विद वाले सेंटेंसेस, जहाँ पर प्रीपोजिशन हम विद का यूज़ कर रहे थे। आज उसी के आगे सम अदर है, तो लिखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, some other sentences, some other sentences। देखिए लिखेंगे यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में क्या आया हो, यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्लाइज आया हो, तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्लाइज्ड आया है, देखिए कैसे ऑब्लाइज्ड आया, जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सरप्राइज्ड आ रहा था, एस्टोनाइज्ड आ रहा था, कुछ इस तरीके के वाक्य आ रहे थे। तो वहां पे हम सरप्राइज्ड में कौन सा शब्द यूज कर रहे थे? एट का। और दूसरा शब्द आया था प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, तो उस पर हमने कौन सा शब्द यूज किया था? कौन सी प्रीपोजिशन यूज की थी? विद को, या था विद को। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्लाइज्ड आ जाए तो प्रीपोजिशन हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का। तो देखिए जैसे आया, सबसे पहला एक्टिव है सेंटेंसेस, एक्टिव सेंटेंसेस है एवरीबॉडी नोज गांधी जी। एवरीबॉडी नोज गांधी जी, तो देखिए क्या मतलब हुआ इसका? गांधी जी को प्रत्येक लोग जानते थे, ठीक है। यहाँ पर लेकिन जानते क्या है? थे नहीं, जानते हैं। तो हमें इसके तीन पार्ट्स हो गए, तो हम सबको पता ही है। ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट जो बनेगा ऑब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्ट जो बनेगा सब्जेक्ट। तो हम गांधी जी को आगे लाएंगे, गांधी जी। अब यहाँ पर क्या लगा है? एस, और गांधी जी कितने हैं? एक, तो यहाँ पर क्या आ गया? इस। अब क्या बचा? नोज, और तो जब नोज बचा है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो ये क्या बन गया? और यहाँ पे क्या आ गया? टू, और यहाँ क्या आ गया? एवरीबॉडी। नोट कर लो। क्या हो गया? क्या हो गया? थर्ड फॉर्म नोज है, ऊपर नॉन हो गई, थर्ड हो गई। ऊपर नोज है, यहाँ नॉन हो गया। तो एवरीबॉडी नोज गांधी जी, तो गांधी जी नोन टू एवरीबॉडी, गांधी जी को प्रत्येक लोगों के द्वारा जाना जाता है ना। दूसरा लिखेंगे ही विल ऑब्लाइज मी, ही विल ऑब्लाइज मी। इसे पहले करिए, फिर हम बता रहे हैं आपको कि कैसे बनेगा ये। तो देखो मी को हमने आगे लिया, क्या बन गया? क्या बना? आई, और आई के साथ क्या आई? कौन सी साइड के लिए आई? ठीक, आई सर। अब यहाँ पर क्या है? और इसके साथ क्या आ जाएगा? वी। ऑब्लाइज्ड हो गया ये। अब
समझ में आ गया? तो सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर पैसिव वॉइस में क्या आया हो ऑब्लाइज, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का अगर कोई भी वाक्य आ जाता है जैसे, तो हम इस तरीके से चेंज कर देंगे, ऑब्लाइज आया तो हम टू का यूज कर देंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया सभी का नोट? लिखो आओ इंपरेटिव सेंटेंसेस, हेडिंग डाल लीजिए। देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस, देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंसेस में यानी कि कोई भी कर्ता नहीं होता है, लेकिन बात कही जाती है, किसी के द्वारा बात को कहा जाता है, लेकिन उसमें कर्ता नहीं होता। उसमें दो लोग होते हैं, किसी ने किसी से कहा, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं होता है, कर्ता छिपा होता है, वही इंपरेटिव सेंटेंसेस होता है। तो लिखेंगे इन वाक्यों में, इन वाक्यों में, इन वाक्यों में कर्ता छिपा रहता है, इन वाक्यों में कर्ता छिपा रहता है तथा इस वाक्य को लेट से प्रारंभ करते हैं, तथा इस वाक्य को लेट से प्रारंभ करते हैं। ये इस प्रकार से लेट लिखेंगे, लेट से प्रारंभ करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है लिख लेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से सेंटेंसेस ये बनेगा। जैसे है ओपन द डोर, ये सेंटेंसेस है, ये आपका एक्टिव है, ये एक्टिव है और लिखा है ओपन द डोर। अब इस तरीके का कोई वाक्य आया था, आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, नहीं आया था। अब देखिए डायरेक्ट है, इसमें कोई कर्ता है, कोई सब्जेक्ट है नहीं है, लेकिन कहा गया है कि दरवाजा खोलो, किसी से कहा गया है कि दरवाजा खोलो, कहीं ना कहीं कर्ता भी है और कहीं ना कहीं करने वाला भी है दोनों। तो उसने कहा दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए लेट, सबसे पहले क्या आ गया, लेट आ गया। लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डोर, और द डोर के बाद क्या है, बी, और बी के बाद कौन सी फॉर्म है, तो ये क्या है हमारी वर्ब की, यही हमारा क्या है वर्ब है। तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, और इसमें क्या लगा दिया हमने, बी, बन गया आपका। ठीक है, तो ये लेट वाला सेंटेंस भी बन गया। नोट करने से सभी को समझ में आ गया। तो कुछ हम बोल रहे हैं उसे बनाइए, जैसे वो शट द विंडो, शट द विंडो, राइट द लेटर, राइट अ लेटर कर दो, राइट अ लेटर, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, और ईट द फूड। चलिए बनाइए इसके।
नोट कर लीजिए और तुरंत बनाइए। अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बनेंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो तुरंत बना के दिखाइए इसे। तो देखिए सबसे पहले लिखा है शट द विंडो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट द विंडो बी शट। ठीक, दूसरा देखेंगे राइट ए लेटर, लेट a letter be written। अपने अपने मैच करते जाएंगे सभी लोग। फिर अगला है पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। फिर अगला है ईट द फूड, द फूड बी लेट द फूड बी ईटन। देखिए अपने मैच कर लीजिए सभी लोगों के, सही है, मिला लीजिए सभी लोग। तो राइट ए लेटर बन गया लेट ए लेटर बी रिटन। इसी प्रकार शट द डोर, तो लेट द विंडो बी शटेड। फिर पोस्ट दिस लेटर, तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। इसी प्रकार ईट द फूड, तो लेट द फूड बी ईटन। देखिए ये तो था आपका लेट से। इसी प्रकार से अगर हम लेट का यूज ना करें, लेट का यूज ना करें और हम शुड का यूज करें तो ये सेंटेंसेस भी बन सकता है। कभी कभी कोई कहता है हमने या फिर लेट का यूज नहीं हुआ और इस सेंटेंसेस को बना दिया गया, तो उसका तरीका क्या है, दूसरा है, तो वो तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। तो वो तरीका है, लिखेंगे कभी कभी, कभी कभी, या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं लेट के स्थान पर शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेट के स्थान पर, कभी कभी लेट के स्थान पर शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जब हम शुड करेंगे तो हम लेट को नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या लिखा, लेट के स्थान पर हम शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसकी दूसरी भाषा ये भी हो सकती है कि इस इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम शुड के द्वारा भी बना सकते हैं। आप ब्रैकेट में या नोट करके एक लाइन लिख लीजिए। देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम शुड के द्वारा भी बना सकते हैं, शुड के द्वारा भी बना सकते हैं। कैसे, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो है द सब्जेक्ट, फिर शुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ गया यहां पे जैसे ओपन द लेटर, पत्र को खोलो, है ओपन द लेटर। अब देखो यहां पे क्या है, द लेटर, तो ये क्या है, इसे हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख दिया, आप ऑब्जेक्ट करेंगे इसे। द लेटर क्या है, ये एक्टिव है आपका, तो हमने इसके स्थान पर इसे ले लिया पैसिव वॉइस में। द लेटर, द लेटर, अब क्या आया, शुड बी, क्या है, ओपन। हो गया। तो देखिए इसमें लेट का यूज हुआ नहीं हुआ और सेंटेंसेस भी हो गया। तो लिख लीजिए, कुछ लिखिए, घर से करेंगे आप लोग। लिखो शट द डोर,
पहला लिखिए शट द डोर, शट द डोर, पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर, ओपन द माउथ, ओपन द माउथ, टीथ द ब्रश, सही है। टीथ का क्या करोगी थर्ड, टीथ क्या है, नहीं होगा, इसे मत करो, हम तो तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, हैं इसे नहीं करना है। लिखो दूसरा लिखो कट द ट्रीज, कट द ट्रीज, ये नहीं कि कुछ सीखा करो, जो हमने बोल दिया वही लिख दिया है। कट द ट्रीज लिखा, लिखें हेल्प द पुअर्स, हेल्प द पुअर्स, हेल्प द पुअर्स। तो ये आपके हो गए, इतने आपको करने हैं। अगर किसी को कोई मिस्टेक हो या कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकता है। सभी को समझ में आ गए। इसके आगे देखिए 2-3 सेंटेंसेस और बचे हुए हैं। जैसे कि वाक्यों में प्लीज आता है, तो प्लीज शब्द कैसा होता है, रिक्वेस्टेड वाला होता है। जैसे किसी को अगर आपको बैठाना है तो आप उससे क्या कहेंगे, प्लीज, है ना, कि आप उससे रिक्वेस्ट करें कि बैठ जाइए। तो ये सेंटेंसेस में भी, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ही प्लीज आता है, एडवाइस्ड आता है, जिसे हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। इसी में नॉट भी आता है। अभी तक आपने इसमें इंपेरेटिव में नॉट नहीं आए हैं, और कल हम जो आपको पढ़ाएंगे उसमें नॉट का प्रयोग भी होगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए।